नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप में से कई लोगों ने हमसे पूछा था कि वेट गेन कैसे करें, ये बताएं। तो आज हम लोग बात करेंगे वेट गेन करने के बारे में। देखिए, मैं अपने बारे में अगर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मैं भी बहुत पतला था, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरे गले की हड्डी, चेस्ट की हड्डी सब कुछ दिखती थी। मतलब चेस्ट की जो हड्डियां होती है ना, वो मैं आराम से उसे फील कर सकता था, वो बाहर दिखता था। गले में भी मेरे बिल्कुल हड्डी दिखती थी, गाल वाल धसे हुए थे, बहुत पतला था मैं। और मेरा एक दोस्त था, वो जिम जाता था और उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी। तो उसकी हैबिट थी कि वो जब भी किसी से बात करता, जो उससे कमज़ोर हो, उसको धक्का देते हुए बात करता, और कैसे हो। और मुझे धक्का देता, मैं एकदम कमज़ोर गिर जाता था मैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं बोला नहीं, अब इसका मैं जवाब दूंगा। और मैंने कहा कि अब इसका एक ही तरीका है कि मैं भी अपना वेट गेन करूं और मैं भी बॉडी बिल्डिंग करूं। फिर मैंने अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू किया और बॉडी बनाने लगा। पहले मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं अपनी बॉडी बना सकता हूँ। मुझे लगता था कि शायद ये मेरा बॉडी टाइप है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरी बॉडी नहीं बन सकती, मैं पतला ही रहूँगा, वेट गेन नहीं कर सकता, ऐसा लगता था मुझे। फिर मैं इसके बारे में रिसर्च करने लगा और अपने ऊपर वर्क करने लगा। कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करूँगा, जो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, जो ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस समय हमारी हाइट बढ़ रही होती है, खासकर 25 साल के एज तक जब हमारी हाइट बढ़ रही होती है, तो हम लोग पतले होते हैं। क्योंकि उस समय जो भी हमारी बॉडी का ग्रोथ जो है वो हाइट के रूप में हो रहा होता है, हमारी हाइट इंक्रीज हो रही होती है, तो उस तरह से हमारा ग्रोथ हो रहा होता है। बट 25 साल के उम्र के बाद हमारा विड्थ बढ़ने लगता है, हमारे हाथ का मोटापा बढ़ता है, चेस्ट पे ज़्यादा मसल्स आते हैं और हम लोग धीरे धीरे वेट गेन करने लगते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं, उनका भी कैलोरी बर्न ज़्यादा होता है, इसके चलते वेट कम रहता है, वो पतले दिखते हैं। या बहुत ज़्यादा जो वॉक करते हैं, मैं ट्यूशन वगैरह जाता था तो मैं साइकिल से जाता था, तो साइकिलिंग मैं बहुत करता था। इनफैक्ट मैं पैदल भी बहुत चलता था, इस कारण भी और ज़्यादा कैलोरी बर्न होता था और मैं पतला था। तो ज़्यादा साइकिलिंग करने से पैर पतले हो जाते हैं, मेरे पैर भी पतले हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा साइकिलिंग करने से होता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिलिंग ना करें। अगर आप पहले से पतले हैं तो और ज़्यादा साइकिलिंग करने से आप लोग और पतले हो सकते हैं। जो मैंने बताया, मेन चीज़ है कैलोरी। अगर आपका कैलोरी जो है ज़्यादा बर्न होगा तो आपकी वेट कम होते जाएगी। जो आपका डाइट है, उस डाइट से आप अपने लाइफ स्टाइल से, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहे हैं, तो आपका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और अगर आप जो डाइट ले रहे हैं, जो इनटेक ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उसका कैलोरी, आप जो कैलोरी अपनी एक्टिविटी से जला रहे हैं, उससे अगर ज़्यादा होगा, आपकी डाइट का कैलोरी अगर ज़्यादा होगा आपकी एक्टिविटी की कैलोरी से, तो आप ऑटोमेटिक वेट गेन करेंगे। अब वेट गेन करने के लिए आपको फैट गेन नहीं करना है। क्या गेन करना है? आपको मसल्स गेन करना है। मसल्स गेन करने के लिए आपको प्रोटीन लेना होगा। प्रोटीन सबसे ज़रूरी है, इसलिए प्रोटीन ज़रूर लें। हमारी बॉडी के लिए, हमारे मसल्स के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन इंक्लूड करें। प्रोटीन होता है अंडा में, चिकन में, मटन में, फिश में, इन जरिए से आप प्रोटीन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वेज खाते हैं तो सोया में, पनीर में, राजमा में, इन चीज़ों में प्रोटीन होता है, दाल में, तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। ये आपकी हेल्थ को ज़्यादा अच्छा निखारेगा, हेल्थ को ज़्यादा अच्छा बनाएगा। आप बहुत तेज़ी से मसल्स गेन करेंगे। मैं फैट गेन की बात नहीं कर रहा, मैं मसल्स गेन की बात कर रहा हूँ। तो आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। ये आप श्योर करें कि जब भी आप खाना खाएं उसमें प्रोटीन का कुछ ना कुछ सोर्स ज़रूर हो। या तो नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज का कोई आइटम हो तीनों टाइम, या फिर आप वेज का कोई सोर्स अगर ले रहे हैं तो तीनों टाइम आप इंक्लूड करें कि वेज के जरिए ही प्रोटीन ज़रूर आए। चाहे आप उसको सोया के जरिए ले लें, या पनीर के जरिए, या दाल के जरिए, किसी भी तरीके से आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रोटीन का इस्तेमाल करें। ऐसा तो नहीं कि आप अपने शरीर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न हो रहा है, जिसके चलते आपका वेट गेन नहीं हो पा रहा है, आपके मसल्स नहीं बन पा रहे हैं। बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और बॉडी को रेस्ट देने के लिए बहुत ज़रूरी है 8 घंटे की नींद। जी हाँ, नींद आपके मसल्स को, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और ये वेट गेन करने में बहुत सहायक होता है। तो 8 घंटे की एकदम अच्छी सी नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से सोएं, 8 घंटे की नींद लें
और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। नींद लेना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे उतनी जल्दी आपका बॉडी अच्छे से ग्रो करेगा। साथ में अगर आप किसी मसल्स विशेष पे ध्यान देना चाहते हैं कि नहीं मेरा बाइसेप्स ज़्यादा ग्रो करे या मेरा चेस्ट ज़्यादा ग्रो करे या मेरा लेग्स ज़्यादा ग्रो करे, तो आपको उस मसल्स के वर्कआउट करने होंगे। आप जिस भी मसल्स को ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, जैसे अगर आप कोई है कि उसको अपना बाइसेप्स का साइज चाहिए या चेस्ट का साइज चाहिए या लेग्स ज़्यादा बड़े चाहिए, तो आपको उसको पंप करना होगा। वो आप पंप कैसे कर सकते हैं? वो आप एक्सरसाइज करके, जैसे अगर चेस्ट के लिए आप जिम में जितने भी बेंच प्रेस हैं, डंबल प्रेस हैं, वो सब कर सकते हैं। इंक्लाइन डिक्लाइन बेंच प्रेस कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं, इंक्लाइन डंबल, डिक्लाइन डंबल। आप डिप्स मार सकते हैं चेस्ट के लिए, घर पे भी आप डिप्स मार सकते हैं। ये सब आप चेस्ट के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लेग्स के लिए करना है तो लेग्स के लिए तो बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, जिसमें उठक बैठक से आप शुरू करते हुए लेग प्रेस मार सकते हैं। इसके अलग अलग कई सारे एक्सरसाइज हैं, वो सब कर सकते हैं। बाइसेप्स के लिए आप चाहें तो डिप्स से भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाइसेप्स के लिए डंबल से एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो सब करके आप अपना बाइसेप्स का साइज बड़ा कर सकते हैं। शेप में बड़ा होना चाहिए, सिर्फ साइज ही नहीं, उसका शेप भी सही होना चाहिए, एक संतुलित शेप होना चाहिए। तो किसी एक बॉडी पार्ट पे ज़्यादा मेहनत ना करें, कोशिश करें कि पूरी बॉडी एक शेप में बने। तो उस हिसाब से ही अपना एक्सरसाइज आप लोग प्लान करें। तो आज की वीडियो में ज़्यादा एक्सरसाइज पे नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ वेट गेन पे बात कर रहा हूँ और एक बारीक लाइन आपको बता रहा हूँ। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो मैंने नोटिस किया है, खासकर मेरे साथ भी ये समस्या थी कि मैं इन सभी चीज़ों पे ध्यान दे रहा था फिर भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर से इस बारे में सलाह लिया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप एक बार टेस्ट करा लीजिए। तो मैंने अपना स्टूल टेस्ट कराया, तो डॉक्टर ने ये कहा टेस्ट करने के बाद कि मेरे पेट में वर्म्स हैं। तो कई बार आपके पेट में वर्म होते हैं, जो वर्म आप जो भी खा रहे होते हैं वो आपकी बॉडी को नहीं लगता। कई लोग ये कहते हैं कि मैं कुछ भी खाता हूँ लेकिन मेरी बॉडी को लगता ही नहीं है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके पेट में वर्म हो सकता है। तो आप लोग किसी डॉक्टर से मिलकर टेस्ट करा लें प्रॉपर। डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद आप लोग नो वर्म जैसा कोई भी टेबलेट ले सकते हैं। डॉक्टर जो दवाई दे वो ले लें ताकि वर्म जो है वो खत्म हो जाए, है ना। क्योंकि वो वर्म आपकी बॉडी में जो लगना चाहिए, खाना जो भी आप डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, जो आपकी बॉडी को लगना चाहिए वो आपकी बॉडी को ना लगकर वो वर्म खाकर सारा खत्म कर देता है। तो ये भी ध्यान रखें कि ऐसा तो नहीं कि आपके पेट में वर्म हो, तो वो भी चेक करा लें। दूसरी चीज़ है, आपकी हाइट अगर बढ़ रही है अभी तो कम चांसेस है कि आप बहुत तेज़ी से वेट गेन करें। तो अगर ऐसा है कि हाइट बढ़ रही है और साथ में वेट गेन करना है तो आपको प्रोटीन की मात्रा अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन आपको इनटेक करना होगा। और अगर आप अंडा खाते हैं तो आप अंडे का वाइट पोर्शन खाएं, येलो पोर्शन ना खाएं। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट है प्रोटीन। जो भी नेचुरल सोर्स है जो आप किचन से ले सकते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर लें। मार्केट में कई सारे वेट गेन के बहुत सारे पाउडर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं वो सब सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद भी वो सब चीज़ नहीं लेता। किचन में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, जो भी प्रोटीन का सोर्स आप लोग किचन से ले सकते हैं, जो किचन में कुक करके आपको मिल सकता है, उसी को इस्तेमाल करें क्योंकि वही भरोसेमंद है और वही लॉन्ग लास्टिंग है। तो हमेशा अपनी डाइट आप किचन से प्लान करें, किसी डब्बे से नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये सब डब्बा वगैरह लेना, इंजेक्शन लेना या दवाई लेना, ये सब शॉर्टकट है। तो प्रोटीन के लिए या किसी भी मास गेनर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो सब चीज़ के लिए शॉर्टकट में ना जाएं, बल्कि आप प्रॉपर प्रोटीन का सोर्स किचन से ही आप देखें कि क्या ले सकते हैं, चाहे वेज खाते हो या नॉन वेज खाते हो, उस हिसाब से ध्यान रखें। तो मेन पॉइंट क्या है, आप ये ध्यान रखें कि आप अपनी शरीर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना कर रहे हो रनिंग करके या स्विमिंग करके या डांस करके या साइकिलिंग करके या पैदल चल करके, कि बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न हो रही हो आपकी फिजिकल एक्टिविटी से और उतना आपका डाइट ना हो, आप उतना प्रोटीन ना ले रहे हो, तो इस कारण भी आप पतले हो सकते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपकी हाइट अभी बढ़ रही है जिस कारण से आपका वेट उतना नहीं बढ़ पा रहा है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपके पेट में वर्म हो सकता है, तो उस पर भी आप ध्यान दें। एक्सरसाइज कर सकते हैं वेट गेन करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, बॉडी को रिलैक्स करने दें, 8 घंटे की नींद लें और खुश रहें। आपका बॉडी निखर कर आएगा। आपकी बॉडी में जिस रूप में आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वैसा ही होगा।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो कुछ हमसे जानना चाहते हैं हेल्थ को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, फिटनेस को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, जो भी आपकी क्वेरी हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके पहले हमारे चैनल पे एक और वीडियो है जिसमें हमने वेट लॉस करने के बारे में बताया और ये वीडियो वेट गेन के बारे में है। बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।